जय हिंद दोस्त। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुहन क्लास में आने के लिए आप लोग को हम ताली से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, तो पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, जो आपको हम कोशिश किए हैं कि आपको दीर्घ सवाल में जो आने का संभावना होता है, आसान सा कौन सा आता है क्वेश्चन, उसी पर बात कर रहे हैं। जो थोड़ा भारी भी होता है, दीर्घ में हल्का भी होता है, तो आने का संभावना हो सकता है। 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड के, ऐसा रिपीट करता है 2-4 साल के बाद ये क्वेश्चन संभावना होता है। तो हमको लगता है कि ये आपकी 2025 के एग्ज़ाम में आने का संभावना है। हम ही नहीं करें कि आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा सवाल आ सकता है। आप लोग एक बार बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अभी हम इसी सवाल को बताएंगे। आप लोग को बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का है ये, क्लास 10th। ठीक है, आप लोग ये बुक का देख लिए हुआ क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, वही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है हम करवा दे रहे हैं, क्योंकि दीर्घ में आप लोग को 5 अंक आ देना चाहिए। कैसे ही भारी वाला आता है, लेकिन भारी नहीं आएगा, हल्का ही वाला बनाएंगे, लेकिन बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए हम लिखें कि परीक्षा में आने वाला सवाल, ऐसा सवाल आ सकता है। हम भी अपने एग्जाम के समय दिए थे, तो पढ़ के गए थे, तो वो सवाल नहीं आया और ये सवाल वाला आ गया था। लेकिन हम बनाए थे, सब गेस करके रखे थे, अपने मन से किया आएगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन आया। वो भी हम आपको यूट्यूब पर डाल चुके हैं, फिर से आपको बोलिएगा तो हम फिर से बता देंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अभी हमको लगता है ये अभी इस सवाल को कर लेते हैं, आने का संभावना ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बोलता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग से इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। हम एक बार पढ़ लिए हैं, आपको बताने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा है, आपको हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो आपको एक बार पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ लिए, आपको क्वेश्चन पूरा नहीं समझ में आएगा, एक बार पढ़िएगा, तो ये हम बता रहे हैं आपको पढ़ना कैसे क्वेश्चन बनाना है। तो हल्का हल्का पढ़िएगा और हल्का हल्का बनाइएगा। पूरा काम नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर बना लेगा, वैसा काम से नहीं होगा। अभी हम आपको ये प्रूव करना चाह रहे थे कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने से समझ में ऐसा आया है, यही हम चलते पढ़े आपको। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तो अभी हम आपको बोले थे कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, तो बोलता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो आपको पता है कि हम मान लेते हैं कि मेरा ये पेड़ है। ठीक है, ये मेरा अभी पेड़ है। ठीक है, ये मेरा पेड़ है, हम आराम से बनाएंगे, स्पीड में नहीं। आंधी आने से आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो हम सोचे कि एक पेड़ है, पेड़ बना लेते हैं, और बोलता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। ये बोलता है एक पेड़ है और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हम मान लेते हैं कि ये पेड़वा होगा ऐजा से, तो ये ऐसे घूम कर टूट गया होगा। तो टूटा होगा तो ऐसे से ना ऐसे जाएगा, ऐसे जी, तो ऐसे से ऐसे गया होगा। ठीक है, टूट जाता है। तो टूटने के बाद वो बोला था मुड़ जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जमीन शिखर को छूने लगता है। तो ये जमीने को ना छू रहा है जी, छूने लगता है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण, आराम से पढ़िए, आराम से बनेगा। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद यही होता है, पाद बिंदु आपको पता होना चाहिए, यही कहते हैं इसको, पाद पाद बिंदु नीचे के को याद रखिएगा। पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ को शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। यानी पाद बिंदु जहां छूता है वो 8 मीटर है, ये 8 मीटर कह रहा है। ठीक है, तो पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, यानी पेड़ का ऊंचाई, यानी जो पेड़ है ना, जो ऐसे करके टूटा है, तो ये पेड़वा खड़ा रहेगा ना जी, अभी टूटा है तो ऐसे बनता है, तो एंगल बनाता है।
तो वही बोलता है कि पेड़ का ऊंचाई क्या हुआ, यानी टूट गया और टूटला के बाद वो कितना बचा है वही निकालना है। तो हम इसको नाम देते कि ए है, बी है और सी है, इसको भी नाम देंगे कि डी, क्योंकि पेड़ है तो पूरा ना पेड़ है। तो इससे हमको निकलेगा कैसे टोटल पेड़, यानी ए भी निकालना होगा, ए भी निकालना होगा, तब ना इसको जोड़ेंगे तो पेड़ का हाइट मिलेगा। क्योंकि ए बी निकालेंगे, फिर डी ए भी निकालेंगे, तो डी ए निकलेगा कैसे और ए बी निकलेगा कैसे और पेड़ का ऊंचाई निकलेगा कैसे, वही चीज को हम बताएंगे अभी। तो देखिए, आप यहाँ पर जान रहे हो कि बीसी मेरा दिया गया है क्या 8, एंगल मेरा है 30। तो आप पहले ये दोनों का काम कीजिएगा, तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कहते हैं, हमको निकालना है ये चीज निकालना है अभी। ए बी, अभी हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालेंगे कैसे, तो इसको हम लंब को कहते हैं पी और इसको बेस को कहते हैं बी, यानी आधार को बी। तो पी और बी क्या होता है टेन थीटा में, तो उसी का प्रयोग करके अभी ये निकालेंगे और उसके बाद में आपको बताएंगे कैसे आगे और निकालेगा। तो पहले आप लिखिएगा हल दिया गया है, दिया गया है कि BC बराबर 8 मीटर और थीटा यानी कोण कोण 30 डिग्री, इसलिए हमें निकालना है, इस इसलिए इसलिए लिखे हैं, इसलिए हमें निकालना है। अपना भाषा में लिखना, जो समझ में आप लिखिएगा वो सही। हमें निकालना है, निकालना क्या है, निकालना है हमको पेड़, पेड़ ही का पूरा टोटल पेड़ निकालना था। पेड़ खड़ा होगा डी और बी पर नहीं, तो वही निकालना है, डी और बी, यही चीज नहीं पता है, ठीक है। डी बी निकालना है, तो हम ऐसा लिखे हैं। तो अभी हम आप कौन सा त्रिभुज में काम कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में तो आपको त्रिभुज ए बी सी में आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, ठीक है। थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री भरिएगा। पी का मान क्या है, पी हमको अभी नहीं पता है, ए बी ही रह देते हैं, ए बी हमको नहीं पता है। और बी क्या है 8 है, जो आपको लिखे हैं बी सी। तो आप यहाँ पर लिखना चाहते होंगे पी और बी, चाहे आपको समझ में नहीं आता पी और बी, तो पी और बी क्या है, ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं और बी क्या है बी सी। आप इस चीज को लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। और उसके बाद में पी क्या हो गया, तो ए बी हमको नहीं पता तो ए सी रह दिए हैं, और बी सी हमको दिया है 8, जो यहाँ पर भी लिखे हैं 8, और इसको 30 10 30 डिग्री का मान आपकी लिखिएगा। तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, हमको लगता है यही होता है, पढ़े हम भी यही। और ए बी बराबर क्या हो गया ए बी बटा 8 ऐसी रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी बराबर √3 बराबर 8, इसको गुना कर दिए और इसको भी गुना कर दिए, तो ऐसे हमको आया, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो यही ना आएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया 8, ठीक है। अब इसको ए बी यहाँ गुना में है, ये गुना में ए बी गुना √3, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखे, गुना से भाग में कर सकते नहीं। ए बी बराबर ये 8 है, ये 8 इसी रहेगा बराबर में, ये यहाँ इंटू से ये डिवाइड में जाएगा √3। तो हम अभी इसको ऐसे ही रखे हैं। तो हम लोग को ए बी का मान क्या आया, ए बी का मान
ए बी का मान 8√3। ठीक है, अब हम लोग इससे ये निकाले, अभी हम पेड़ अभी टूटा है किस पर, ये तो टोटल पेड़ था तो टूटा है यही चीज ना, मुड़ा है इसी पर ना मुड़ा है, तो हम लोग इसका मान तो कैसे निकाले, मुड़ा है इसी पर, तो अब हम इससे इसको नहीं निकालेंगे, जो मुड़ा है इसी पर इसको खड़ा कर देंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी इसी पर मुड़ा, यानी यही चीज निकालना, यही चीज बच्चा को समझ में नहीं आता है। अभी हम इससे ये निकाले तो अभी इससे ये निकाल सकते हैं, इससे ये, चाहे इससे आप ई भी निकाल सकते हैं, इससे ई भी निकाल सकते हैं, इस मान पकड़ के इसको भी निकाल सकते हैं, इससे ये जो आपको मन करेगा इससे ये निकाले, जो भी आए 8 7/√3 हो सकता है आया, तो ये आया तो इसको खड़ा करेंगे तो ये मान आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, बस यही समझाना चाह रहे हैं, अलग भाषा में आपको समझाएं। ठीक है, ए बी का मान आ गया, अभी हमको ये है, आप इससे पकड़ के निकालिए चाहे इससे पकड़ के निकालिए, जो आपको निकालना है निकालिएगा। तो आप यहाँ पर अभी आप कौन सा निकालना चाहते हैं, इसको हम लोग पी और एच ना कहते हैं, अच्छा इसको बी और एच कहते हैं, जो आपको निकालना हो वो निकालिएगा। अभी हम इसको निकालते हैं त्रिभुज में ही, ये इसका इसी का निकाल देते हैं, पी और एच साइन से, तो लिखिएगा कि चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी और एच, थीटा का मान क्या दिया है 30 डिग्री, पी का मान क्या दिया है 8/√3, और इसका मान निकालना है ए सी, ए सी नहीं पता है, आपको दिक्कत होता होगा तो ए बी बराबर ऐसे भी लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं, और ए सी भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, 1/, लगता है 2 ही होता होगा, हाँ। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, अब पता होगा कि बटा के नीचे बटा पलटता है, तो पलटेगा तो 8/√3 ऐसी रहेगा, ऊपर 1 चल जाएगा, नीचे ए सी आ जाएगा। ये सब रूल जानते हैं ना आप, बटा के नीचे बटा पलटता है, तो ये जो ए सी है ना, ए सी नीचे, ए सी के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर चल जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा, समझे बात। और ये आर 1 इसका मान ऐसे लिखे हैं, इसका मान डिग्री वाले 1/2। अब इसको क्या करना है कि 1/2 ऐसे ही रखना, अब गुना करना है, तो आप यहाँ पर 8/AC/√3 आएगा, आया ना। अब यहाँ पर इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं, तो AC बराबर √3, और ये 8 दूना 16, और AC बराबर 16/√3, ये इंटू से इसको इंटू से ये डिवाइड में भेज दिया, ये आया, और हम लोग का AC का मान पता चल गया कि 16/√3 है, तो 16/√3 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये हमको मान पता चल गया, इसका मान पता ही चल गया है और इसका मान पता चल गया, तो इसको हम 2 मिनट के लिए इसको मिटा के इसको खड़ा कर देंगे, तो इसका मान ये जा आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो लिख सकते हैं कि अतः पेड़ का कुल अतः पेड़ का कुल अतः पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर क्या है, डीबी ना है, बराबर डी बी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा ए बी प्लस डी ए, ए बी का मान पता होगा
आया क्या है, ए बी का मान यही ना यहाँ निकाले हैं 8/√3 और इसका मान आप यहाँ पर निकाले हैं जो टूटा हुआ भाग, इसको खड़ा कीजिएगा तो यही ना आएगा, तो डी बी, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं +16/√3। ये जो ए सी है, ए सी इसको निकाले हैं तो इसको खड़ा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/3। अब इन दोनों का एलसीएम बेगा करना है तो √3 आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, √3 तो 8/16 आएगा, और इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़िएगा तो 8×2 = 10, 14 के 4, हाथ में एक, एक एक 2, 24/√3। इसको हल प्रमेयकरण करना होगा दोस्त, इसको हल प्रमेयकरण कर दिए तो यहाँ पर 24/√3, 24 गुना √3 और √3 गुना √3 3, ये 8 बार में कट जाएगा, 8 या 24, ये आ जाएगा 8√3 मीटर। पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई हमको पता चल गया, ये पेड़ का ऊंचाई हम लोग को पता चला 8√3 मीटर। आप देखिएगा यही आया होगा। हम फिर से समझाते हैं आपको, पहले आप यहाँ पर समझिए कि हम एक पेड़ खड़ा किए, पेड़ खड़ा किए तो पेड़ आधा बोलता है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, तो पेड़वा टूटा होगा तो आधे दूर से ना टूटा, कभी भी आपको देखते फुलगनिए पर से टूटता है, कुछ हाइट पर से, तो हम समझे कि यहाँ से टूट गया, तो टूट गया, तो टूटने के बाद कौन बनाता है 30 डिग्री से। अब बोलता है कि पाद बिंदु से वो 8 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से जो पेड़ है और यहाँ के एंगल मानते हैं उसके 8 मीटर की दूरी पर है, तो बोलता है कि पेड़ का ऊंचाई क्या होगा। तो हम दिमाग लगाएं कि सर हमको बोला है कौन इतना दिया है, हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हुए हैं सर, तो ये इतना दिया है, तो हम ये 8 देवे किया, तो हम इससे इसको नहीं निकाल सकते हैं कि वो tan थीटा 30 डिग्री और P और B पर काम करेंगे तो ये B का मान हम लोग का ही निकलेगा, यानी ए बी निकल जाएगा, B के धरेंगे तो ए बी निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा तो चाहे सर इसको आप इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे इसको निकाल लीजिए, चाहे इसको इससे निकालिए, कोई से निकालिए, हम तो कहेंगे ना इससे आप इससे निकालिएगा ना तो बहुत जल्दी आ जाएगा, और इससे निकालिएगा ना तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, जो अभी थोड़ा सा ये सब बटा वटा वाला गया है, ये थोड़ा लंबा इससे गया, लेकिन इससे आप इससे निकालेगा थोड़ा हल्का सा स्लो बन जाएगा। हम इस कारण बता दिए, इससे ये भी बहुत सा बच्चा करता है इससे ये बने, तो हम ये चलते इससे बना दिए, तो ये पता चल गया, यानी हमको इससे ये पता था, ये पता था, इससे ये निकला और इससे ये निकाले, तो ये भी मान पता है और ये भी मान, तो ए बी का मान हम लोग को पता आ गया, और इसको पेड़ खड़ा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो डी बी मिल जाएगा। तो वही तो कम्मा किए हैं दोस्त, थोड़ा भाषा में लिखे हैं, ऐजा से ऐजा थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखे हैं कि एग्जामिनर हमको देख के कह देवे कि बढ़िया से बच्चा लोग लिखा है तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हो कि एग्जाम में आएगा तो आप लोग तोड़ फोड़ के एकदम बना दीजिएगा, कैसे ही हाल में बना देना एग्जाम में आए, नहीं आएगा तो हमको सीख ले रहेंगे तो मेरा दिमाग में ही नहीं काम देगा कभी भी। आप भी पढ़े, आगे आपको कुछ न करना होगा तो आगे भी कुछ में भी तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन एक हाइट एंड डिस्टेंस में आपको रहेगा, टेंशन नहीं लेने का है। ये आए कोई भी आए 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे, वो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आज ही का क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आप लोग से हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, दोस्त में बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को इतना प्यार देने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं दोस्त, इतना सपोर्ट के लिए। बस आप लोग का इतना ही प्यार बहुत ही है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्त, बहुत ही मेहनत लगता है इसके पीछे, दिमाग लगा लगा के हम क्वेश्चन बैंक से देखते हैं, और बाद में कितने साल के बाद है, बात को थोड़ा समझिए, आपको हम बाद में बात करेंगे। बाय दोस्त, इतना।